गगन हो स्वच्छ हो धरती हो, स्वच्छ गगन हो स्वच्छ हो धरती, स्वच्छ बने ये जहान। घर घर में शौचालय हो यह स्वच्छता की पहचान। कि बने मेरा देश महान, कि बने मेरा देश महान, कि बने मेरा देश महान, कि बने मेरा देश महान। क्या हमारा देश स्वच्छ नहीं हो सकता है? अगर 125 करोड़ देशवासी तय कर लें कि मैं कभी गंदगी नहीं करूंगा, तो दुनिया की कौन सी ताकत है जो हमारे शहर गांव को आकर के गंदा कर सके? यहाँ पर रहने के दौरान शौचालय का महसूस होता है या शौचालय लगता है या पेशाब लगता है तो आप कहाँ जाते हैं? बाहर जाते हैं, बाहर चौर में जाते हैं, पोखरी की भिंडा पर जाते हैं, अगल बगल खेत में जाते हैं। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। इस बात को स्वीकार करते हैं कि आम लोगों को जो यहाँ आते हैं उनको दिक्कतें हो रही है। वर्तमान में तो इसका कोई ठोस जवाब है नहीं मेरे पास। जैसा हम सभी देख पा रहे हैं, यहाँ पे पेयजल की समस्या है और साथ ही शौचालय की भी समस्या है। तो क्या बाहर जाते हैं, छत पकाते हैं, भाग के बाहर जाते हैं और शौचालय के लिए यंत्र पे जाना पड़ता है। ड्यूटी के दौरान अगर पेशाब लगा, पैखाना लगा तो कहाँ जाते हैं? बहुत दिक्कत है। यहाँ पे व्यवस्था बिल्कुल गलत है, जबकि हम लोग उसमें बाथरूम में जा नहीं सकते हैं। अगर 5 मिनट लगा तो हम लोग उसमें खड़ा नहीं रह सकते, इतना दुर्दशा है। मैडम खुल के बोलिए, आपके बोलने से अपना खुद से लाते हैं जी। धन्यवाद। और टॉयलेट के लिए पुराना टॉयलेट है, उसका उपयोग करते हैं। अगर टॉयलेट महसूस हो तो क्या करते हैं? टॉयलेट तो बहुत जरूरी है। टॉयलेट। नमस्कार, बिहार 24 सच से सामना देख रहे सभी दर्शकों का अभिनंदन। मैं हूं कन्हैया ठाकुर। केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक खुले में शौचालय को अभिशाप मानती है। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान हो या हर घर शौचालय का अभियान हो, सारा चल रहा है। कागजों में प्रखंड के कई पंचायत ODF घोषित हो चुके हैं। ODF का मतलब है जो उस पंचायत में, उस गांव में एक भी घर ऐसा नहीं है जिस घर में शौचालय न हो। यानी कि खुले में शौच से मुक्त जो पंचायत होता है उसे ODF कहा जाता है। और वो ODF झंझारपुर प्रखंड के कई पंचायत हो चुके हैं। और जिस जगह से ये पंचायत ODF होता है उसका मुख्यालय, प्रखंड मुख्यालय खुले में शौच का केंद्र बना हुआ है। जी हाँ, आपको थोड़ा आश्चर्य जरूर लगेगा। प्रखंड मुख्यालय में जहां पर BDO CO से लेकर मनरेगा के अधिकारी, CDPO ऑफिस, BPRO आदि सारे लोग बैठते हैं। शिक्षा विभाग का भी यहाँ कार्यालय चलता है। और यहाँ पर ये गोदाम भी है, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम का गोदाम भी है। जो अधिकारी हैं उनके घर में तो शौचालय है, वे अपने शौचालय में चले जाते हैं। दिक्कत उन लोगों को होती है जो किसी काम से प्रखंड में आते हैं या फिर किसी काम से इनको रुकना पड़ता है। अभी ही एक घटना 30 तारीख से हो रही है। 30 जनवरी से गोदाम के मजदूरों का हड़ताल है। ट्रकें काफी लगी हुई है। ट्रक चालकों की मजबूरी है कि वो यहीं पर रात गुजारेंगे, और रात गुजारेंगे तो खाना खाएंगे। खाना अगर खाएंगे तो शौचालय का भी नेचुरल प्रक्रिया है, वो लगेगा ही। इस शौचालय को करने के लिए पूरे प्रखंड मुख्यालय में आश्चर्यजनक रूप से एक भी शौचालय नहीं है। ये लोग मजबूरी में खुले आसमान के नीचे शौचालय करने बैठते हैं। मैं कुछ चालकों का दर्द आपके सामने में बयान करना चाहता हूं कि ये लोग कैसे महसूस कर रहे हैं। आप चालक हैं ट्रक के, कितना दिन से यहाँ हैं? 1 हफ्ता से। 1 हफ्ता से हड़ताल के कारण ट्रकें रुकी हुई है। इस प्रखंड में जब आप हैं तो शौचालय आपको कहीं नजर आया है? नहीं। कहाँ जाते हैं शौचालय? गोदाम के पीछे सब जाता है, मतलब खुले मैदान में? खुले मैदान में। तो उधर तो ऑफिस वगैरह सब भी है? सब है, चारों कदर ऑफिस है, चारों कदर सब आ जाता, जाते बहुत दिक्कत है।
क्या नाम बताया आपने? जी ललन कुमार हुआ हमारा नाम। तो वहाँ पर तो दिन में तो काफी चहल पहल रहती है। ब्लॉक है सर, आने जाने वाले तो आदमी आवे जाए करते हैं, लेकिन हम लोग जाते हैं तो हम लोग को बहुत अपने आप को महसूस होता है, शर्म भी महसूस होता है। जी शर्म होता है हम लोगों को। हम लोग का यही है कहना है कम जब ब्लॉक है तो यहाँ पर शौचालय होना जरूरी है। क्या नाम हुआ आपका? राजेश कुमार यादव। आप भी यहाँ फंसे हुए हैं? जी सर। शौचालय के लिए? शौचालय के लिए सर इसके पीछे न जाते हैं खुला में, खुले आसमान के नीचे हम आप जा रहे हैं। मैं 2-3 आदमी से बात करें। आप भी ट्रक चालक हैं? हाँ सर, प्रमोद कुमार यादव है, बेगूसराय का जी ट्रक चालक है। यहाँ पर आकर के आपको सबसे ज्यादा दिक्कत क्या हो बहुत रही है? झंझारपुर ब्लॉक में पूरा दिक्कत हमको सर हो रहा है। कहीं नहीं है बिहार में इतना दिक्कत, यहाँ है दिक्कत। जो अंदर में जो स्कूल है उसमें भी जो शौचालय है वो भी बंद है, खराब है। उसको तो कल लड़की मैंने शौचालय कर रहा था सर बाहर में खुला मैदान में। हम लोग तो ड्राइवर है मैंने कर लेते हैं इधर उधर। अब बताइए, इस प्रखंड परिसर में एक स्कूल भी है, उस स्कूल का शौचालय भी डैमेज है। ये प्रखंड परिसर लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के मुंह पर तमाचा है। मैं मजदूरों के साथ रहने वाले एक बुजुर्ग व्यक्ति से बात करता हूं। आप तो क्या नाम हुआ आपका? जगदेव मंडल। जगदेव मंडल जी, आप तो यहाँ रहते हैं? जी सर। मजदूर भी रहते होंगे? कितना देर काम चलता है गोदाम में? वो तो चलता है सर, 30 दिन चलता है। सुबह से शाम तक कितना देर? कितने बजे सुबह से मजदूर आ जाते हैं काम करने? हाँ, काम करने 8:30 पौने 9 तक हम लोग चले आते हैं। कितने बजे तक जाते हैं? 5 बजे तक। हाँ, 5-6 बजे तक चले जाते हैं। 7 बजे से लेकर के 5-6 बजे तक मजदूर रहते हैं। जी सर। तो उनको शौचालय और पेशाब करने की जरूरत है सर, बहुत पैखाना करने के लिए बहुत तकलीफ है और पेशाब करने के भी बहुत तकलीफ है हम लोग का। हम लोग कितनी बार डिस्ट्रिक्ट मैनेजर का कहे मगर बात नहीं माना हमको सर। आप तो क्या कहेंगे सब, सरकार के भी कहते हैं, नहीं मनाते हैं तो कहीं पर तो पैखाने आते, पैखाने पर पैखाना करते हैं सर। और एक व्यक्ति यहाँ से जो हमको दिखाएं आप, जो कहाँ खुले मैदान में शौच हो रही है, थोड़ा सा मैं लोकेशन आपको दिखाना चाहता हूँ। मैं इसी गोदाम के जस्ट पीछे में हूँ। एक चापाकल दिख रहा है जहाँ पर ये लोग पानी पीते हैं, और शौचालय के लिए जो स्थिति बन रही है, आप लोग कहाँ इसी खुले जगह पर जाते हैं? देखिए बात क्या है, यहाँ पर जब हम लोग आते हैं ना, काम करते हैं, मान लीजिए बाथरूम का समस्या है, गवर्नमेंट का ही पूरा जगह है ना ये, तो बाथरूम का जो समस्या है, मान लीजिए अगर हम काम कर रहे हैं, प्रेशर लग गया, तो आदमी को मन में ये भी होता है, जो कई महिला भी यहाँ जॉब करती होंगी, किस तरह हम बाथरूम करें। जी। तो कभी कताल ऐसा होता है जो अंधेरा में तो काम चला लेते हैं, मगर दिन में ये रहता है कि इसी अपनी माँ बहन है, सबकी माँ बहन अपना ही हुआ ना फिर, तो इसका ही समस्या है जो हम लोग मजबूरी कारण जो है वहाँ पर हमें कभी कताल बैठना भी पड़ता है। अपना ही बात बोल रहा हूँ, दूसरे का तो जाने दीजिए फिलहाल। मतलब यहाँ पर अगर शौचालय का जोर लग जाए तो खुले में ही बैठने के अलावा दूसरा कोई विकल्प आपके पास में नहीं है? नहीं है, नहीं। मजबूरी में ये लोग बैठते हैं। आश्चर्य ये है कि करोड़ों का यहाँ अनाज आता है और करोड़ों के अनाज का ट्रांजैक्शन होता है। इस प्रखंड से करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, घर घर शौचालय बनाया जा रहा है। कागज में कई प्रखंड ओडीएफ हो चुके हैं, कई पंचायत ओडीएफ हो चुके हैं, लेकिन झंझारपुर प्रखंड परिसर ओडीएफ नहीं है। यहाँ लोग मजबूरी में खुले में शौच करते हैं, ये एक सच्चाई है। जवाबदेह व्यक्ति इस चीज को देखें कि करोड़ों खर्च के बावजूद भी दिया तले अंधेरे वाली बात झंझारपुर में चरितार्थ हो रही है। एक चीज और बोलना क्या चाहता हूं आपको, ये सिर्फ गोदाम का ही लेबर नहीं है, और भी पब्लिक है जो डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं, वो नहीं, सही है, काम कर लेते हैं, अगर कहीं देखें तो जाकर बैठ गए। इन्होंने बहुत मार्केबल बात बताया है। आप यहाँ पर आप इधर आ जाइए थोड़ा सा, आप दिखा सकते हैं कि किस प्रकार चारों तरफ मकान है। छोटा सा ये मैदान बचा हुआ है जहां लोग मजबूरी में रात के अंधेरे में सुबह में शौचालय के लिए जाते हैं। पूरा नाली में भी आप देख सकते हैं शौचालय भरा हुआ है, गंदगी का अंबार पड़ा हुआ है। इसी बगल में गोदाम रहता है, और इन मजदूरों और ट्रक चालकों के अलावा प्रखंड में काम के लिए आने वाले लोगों को अगर शौचालय या पेशाब करने की भी कोई दिक्कतें होती है तो वे लोग खुले में ही इस काम को करते हैं। खुले में शौच यहाँ हो रही है। ये प्रखंड मुख्यालय का बहुत बड़ा त्रासदी है, तमाशा है। एक चापाकल तो दिख रहा है, इसके अलावा कहीं भी कोई भी चीज नहीं दिख रही है।
इस ट्रक के पीछे एक स्कूल है। शिक्षा विभाग का अलग जगाने के लिए बीआरसी भवन है, जो लोगों को बताते हैं कि शौचालय खुले में करना अभिशाप है। इस बात को कहने वाले जो कोई भी हैं वो यहाँ पर आकर के देखें कि अभिशाप कहने वाले और करोड़ों खर्च करने वाले जगह पर किस प्रकार लोग खुले में शौच करते हैं। ये जो भी एरिया है आप सामने में दिखा सकते हैं, ये तमाम भवन बना हुआ है। जस्ट इसी के सामने में प्रखंड विकास पदाधिकारी का ये आवास है। प्रखंड विकास पदाधिकारी के आवास के सामने जो खाली मैदान है वो खुले में शौच करने का स्थान बना हुआ है। इसको दूर किया जाए। मैं अधिकारी से भी बयान लेना चाहूँगा। फिलहाल इतना पर ही आपको अगली जानकारी दूंगा, और इस चैनल को अगर कोई भी जवाबदेह अधिकारी देख रहे हैं तो इस चीज को वो समझें, देखें कि ओडीएफ सिर्फ कागज में नहीं होता है। दिया तले अंधेरे की जो बातें हैं वो चरितार्थ यहाँ हो रही है, उसको बंद किया जाना चाहिए। मैं अभी प्रखंड मुख्यालय में खड़ा हूँ। आप ट्रक चालकों की बातें सुनी कि किस प्रकार उन्हें शौचालय लगने पर वे खुले आसमान में जाते हैं। इसी प्रखंड के द्वारा कई पंचायतों को ओडीएफ घोषित किया जाता है कागज में, और दिया तले अंधेरे की बात यह है कि इस प्रखंड मुख्यालय में शौचालय नहीं है। हमारे सामने अरुण जी है, अधिवक्ता आए हुए हैं यहाँ पर। आप प्रखंड तो आते रहते हैं? बराबर आते, मेरा प्रखंड भी है। इस प्रखंड में अगर आपको यहाँ पर रहने के दौरान शौचालय का महसूस होता है या शौचालय लगता है या पेशाब लगता है तो आप कहाँ जाते हैं? बाहर जाते हैं, बाहर चौर में जाते हैं, पोखरी की भिंडा पर जाते हैं, अगल बगल खेत में जाते हैं। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, मतलब खुले में शौच करते हैं। प्रखंड मुख्यालय में कोई व्यवस्था नहीं। आपने सुना इनको, ये गणमान्य व्यक्ति हैं, अधिवक्ता हैं। आप सर क्या नाम हुआ आपका? कमलनाथ झा जी। आप भी प्रखंड आते हैं जी। यही बात, अगर शौचालय लगती है तो क्या बाहर जाते हैं, छटपटाते हैं, भाग के बाहर जाते हैं, कहीं खेत पथार में जाकर शरण लेते हैं, पोखर का शरण लेते हैं। जी जी जी, धन्यवाद। प्रखंड मुख्यालय में मैं आ चुका हूँ। आप देख रहे हैं एक महिला कर्मी हैं। क्या नाम हुआ मैडम आपका? रमा कुमारी। रमा कुमारी जी। इस प्रखंड मुख्यालय में अगर ड्यूटी के दौरान आपको प्यास लगे या शौचालय का अनुभव हो तो क्या परेशानी आती है? बहुत परेशानी। पानी तो मैं खुद लेके आती हूँ, जी जी। बोतल वाला, और शौचालय के लिए यंत्र तंत्र जाना पड़ता है। यंत्र तंत्र जाना पड़ता है। प्रखंड में मुख्यालय में शौचालय नहीं है? सर है, लेकिन व्यवस्थित नहीं है। व्यवस्थित नहीं। हाँ हाँ। जी धन्यवाद। आप किस पद पर हैं? ग्रामीण आवास सहायक हूँ। ग्रामीण आवास सहायक महिला कर्मी से मैंने आपको बात करवाया। ये अंचल अधिकारी का ये कार्यालय है। अंचल अधिकारी का गार्ड साहब यहाँ पर हैं। क्या नाम हुआ आपका? ललित नारायण मुक्त। ड्यूटी के दौरान अगर पेशाब लगा, पैखाना लगा तो कहाँ जाते हैं? बहुत दिक्कत है सर। बहुत दिक्कत है जी, बहुत। कुछ भी नहीं। आइए अंदर में हम घुसते हैं। सर, हम लोगों ने प्रखंड में शौचालय और पेयजल नहीं है, इस पर एक कैंपेन चला रहे हैं। यहाँ पर जो चालक आए हुए हैं वो लोग खुले में शौच करते हैं। आपके कर्मियों ने भी बताया है कि दिक्कतें आती है। सर, आप कार्यालय अवधि में अगर आपको प्यास लगता है, मैं देख रहा हूँ बोतल रखा हुआ है, और शौचालय का अनुभव होता है तो आप कहाँ जाते हैं? यहाँ एक पब्लिक टॉयलेट है। कहाँ पर? अंचल प्रखंड सर अंचल कार्यालय में, लेकिन वो अभी चालू अवस्था में नहीं है। इसके लिए जो है बीपीआरओ साहब को बोला गया है, जो प्रमुख जी हैं उनको भी बोला गया है। शायद अभी फंड का अभाव है, फंड आ जाता है तो बोले हैं कि हम काम करवाएंगे। और जो वीडियो साहब हैं उनके चैम्बर में है शौचालय, हमारे चैम्बर में नहीं है, तो हम जो है कभी उनका टॉयलेट इस्तेमाल कर लेते हैं, या हमारा रिकॉर्ड रूम में है वहाँ हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और अभी हम लोग बात किए हैं इसमें, और बहुत जल्द ही हम उम्मीद करते हैं कि पब्लिक टॉयलेट भी और सरकारी कार्यालय कर्मी के लिए भी टॉयलेट जो है वो बन जाना चाहिए। इस बात को स्वीकार करते हैं कि आम लोगों को जो यहाँ आते हैं उनको दिक्कतें हो रही है, अभी परेशानी हो रही है, इसलिए हम लोग इसकी चर्चा की है। हम लोगों ने बैठक भी की थी, और जो यहाँ के प्रमुख हैं और बीपीआरओ हैं दोनों से बात की थी। उन लोगों का कहना था कि सर हम लोग को फंड आता है तो हम लोग काम करेंगे। जी धन्यवाद। आगे मैं और भी लोगों से, आप लाइव बने रहें, मैं आपको अन्य लोगों से भी मुलाकात करवाना चाहूँगा। कुछ लोग ऐसे हैं, आप कर्मचारी हैं या झंझारपुर प्रखंड में रहने वाले हैं? कहाँ पर? क्या नाम हुआ आपका? अब्दुल्ला नाम। प्रखंड आते हैं? जी। प्रखंड आते हैं तो आपको अगर पानी पीने की इच्छा हुई
या अचानक शौचालय लग गया जिस पर आपका जोर नहीं है रोकने का, क्या करते हैं आप? कहाँ जाते हैं? जाना पड़ता है डेरा पे, मतलब मुख्यालय से आपको बाहर जाना पड़ता है? हमारे अगल बगल तो है मगर व्यवस्थित नहीं है, अच्छा से नहीं है, तो उसमें कोई जाना नहीं चाहता, बहुत दिक्कत होता है। जी जी जी। ये प्रमुख जी का चैम्बर है। प्रमुख के चैम्बर में भी शौचालय नहीं है। अभी सीओ साहब ने बताया कि वीडियो साहिबा के चैम्बर में शौचालय है, लेकिन उसमें यूज भी वीडियो साहब ही करेंगे। आम लोगों का कोई भी ध्यान नहीं रखा गया है। मैं देखता हूं बीपीआरओ साहब हैं कि नहीं है, उनसे मैं पूछता हूं कि वो शौचालय कहाँ जाते हैं। बीपीआरओ का रूम खाली है। पता लगा है कि वो परीक्षा ड्यूटी में गए हुए हैं। कैमरामैन ये दिखा सकते हैं कि मैं बीपीआरओ के ही पास हूं। मैं अन्य कार्यालय कर्मी से भी बात करना चाहता हूं, देखते हैं कौन कर्मी यहाँ पर उपलब्ध हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं। फिलहाल यहाँ पर 2-3 कर्मी हैं जो बैठे हुए हैं। मैं जानना चाहूंगा, क्या नाम हुआ सर आपका? रमन कुमार आप यहीं काम करते हैं? जी, हम नवनियुक्त हैं। नवनियुक्त हैं, किस पद पर हैं? लिपिक के पोस्ट लिपिक के पोस्ट पर हैं। आप यहाँ जब आते हैं 10 बजे आ जाते होंगे, शाम तक रहते हैं। इस दौरान आपको अगर पानी पीने की इच्छा हो या शौचालय का अनुभव हो या पेशाब करने की इच्छा हो, कहाँ जाते हैं? जी, व्यवस्था है लेकिन उतना ज़्यादा कंडीशन में नहीं है अभी। सर डीएम सर आए थे, उनसे बातचीत हुई थी और निर्देश दिए थे, तो उन पर काम चल रहा है। डीएम साहब आए थे, निर्देश दिए थे। आप सरकारी अधिकारी हैं, थोड़ा बच के बोल रहे हैं, ये बात सही है, लेकिन जाते कहाँ हैं? अगर लग जाए अभी तो कहाँ जाइएगा? बाहर? अभी तो अंदर में थोड़ा व्यवस्था है लेकिन पूरा कंडीशन में नहीं पूरा है। कंडीशन में नहीं है, मतलब आपको ये स्वीकार करते हैं दिक्कत होती है? जी, थोड़ा बहुत दिक्कत होती है। जी, आप भी बताइए। बहुत चुपचाप आप नजर नीचे करके बैठे रहे हैं। यही प्रश्न जो उनसे था, शौचालय की यहाँ दिक्कत है? कितनी दिक्कत है? वही सर अभी बताए हैं, वही सेम। चलिए, ये लोग कर्मी हैं, थोड़ा सा अपने भाषा को संतुलित रखना चाहते हैं, बोलते नहीं हैं, थोड़ा थोड़ा बोलते हैं, लेकिन यह बता रहे हैं कि दिक्कतें हैं। मैं आगे भी अन्य कमरों में भी जाना चाहता हूं और यह मैं दिखाना चाहता हूं कि प्रखंड में शौचालय नहीं रहने से कहां कहां कितनी दिक्कतें हो रही है। मैं अंदर आना चाहता हूं थोड़ा सा। आप मुखिया जी हैं? जी। किस पंचायत के? कोठिया। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद शाकिर अंसारी। प्रखंड आए? जी। आपका पंचायत ओडीएफ है? जी, ओडीएफ नहीं है, ओडीएफ की दिशा में है। दिशा में है। घर घर शौचालय बनाने का काम कर रहे हैं आप? 95% हो गया, 5% कहीं कहीं रह गया। जब आप प्रखंड आते हैं और शौचालय लगती है तो कहाँ जाते हैं? यहाँ पे व्यवस्था बिल्कुल गलत है, जबकि हम लोग उसमें बाथरूम में जा नहीं सकते हैं। अगर 5 मिनट लगा तो हम लोग उसमें खड़ा नहीं रह सकते, इतना दुर्दशा है। अगर रूम खोल दिया जाए तो पूरा प्रखंड में गंध से बैठ नहीं सकते हम लोग कहीं। मतलब दिक्कतें हैं यहाँ, पब्लिक शौचालय नहीं है? पब्लिक शौचालय नहीं है, यहाँ तक कि चापाकल पानी पीने के लिए व्यवस्था नहीं की गई है। आप बाहर जाते हैं? जी, बाहर से आते हैं चाप पानी पीकर। ये मुखिया जी हैं, किस पंचायत का बताया आपने? कोठिया। कोठिया पंचायत के मुखिया जी हैं। ये भी जब प्रखंड में आते हैं तो जब इनको शौच लगती है, मैं बार बार चैनल में शौचालय, शौच, पैखाना का नाम ले रहा हूँ। इस बात को आप समझिए कि लोहिया स्वच्छ अभियान के तहत कितनी राशि खर्च की जा रही है। ये प्रखंड दिया तले अंधेरा है, पूरा दिया का प्रकाश किया जा रहा है। एक महिला कर्मी है यहाँ पर। आप प्रखंड में कार्यरत हैं? पंचायत लेखापाल। जी जी जी। क्या नाम हुआ आपका? कोमल कुमारी। मैडम, थोड़ा सा अटपटा सवाल है लेकिन आम लोगों के लिए, हित के लिए है। आप कार्यावधि में अगर आपको बाथरूम, टॉयलेट का अनुभव होता है तो क्या दिक्कत कुछ आती है? दिक्कत होती है। दिक्कत आती है। कोई टॉयलेट आपको दिखाई पड़ता है? बस वही एक टॉयलेट है जो गंदगी से भरा रहता है। पानी पीने की दिक्कत है? बोतल लेके आते मैडम खुल के बोलिए, आपके बोलने से। बोतल लेके आते हैं। बोतल लेके आते हैं। आम लोगों को भी दिक्कतें होती ही होंगी। मैं प्रखंड के सभी कर्मियों से बात करने के बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी अभिलाषा पाठक जी के गेट पर मैं खड़ा हूं। मैं मैडम से भी 1 मिनट जानना चाहूंगा। प्रखंड विकास पदाधिकारी झंझारपुर अभिलाषा पाठक जी के कार्यालय में मैं मौजूद हूं। अभी मैं विभिन्न लोगों से बातें की, ट्रक ड्राइवर से लेकर के मजदूर, आम लोग, अधिवक्ता और कर्मियों से। मैडम से भी मेरा एक सीधा सा सवाल है। मैडम, आपको कार्य अवधि में अगर प्यास लगती है और टॉयलेट का अनुभव होता है, क्या करती हैं आप?
देखिए, वर्तमान में तो इसका कोई ठोस जवाब है नहीं मेरे पास। जैसा हम सभी देख पा रहे हैं, यहाँ पे पेयजल की समस्या है और साथ ही शौचालय की भी समस्या है। शौचालय के बारे में हम लोगों ने बात की विभाग से, जो यहाँ पे कार्यपालक का है ऑफिस, वहाँ हमने बात की है। उन्होंने कहा है कि वो सकर टैंक को भेजेंगे, टॉयलेट खाली हो जाएगा, सफाई कराने की जरूरत पड़ेगी उसके बाद। परंतु समस्या ये है कि टॉयलेट की जो टंकी है उसका लेवल काफी लो है, उसको कंस्ट्रक्ट करके ऊपर करना पड़ेगा और उसमें समय लगेगा। और पेयजल के लिए माननीय प्रमुख जी से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि अतिशीघ्र वो समस्या का निष्पादन कर देंगे, चाहे वो चापाकल लगाकर हो या फिर वाटर फिल्टर लगाकर हो। आप जिस शौचालय की बात कर रहे हैं वो तो प्रखंड कार्यालय के अंदर है। आपके प्रखंड परिसर में एक गोदाम है, FCI का गोदाम है और विभिन्न जगह हैं। मैं अभी गया था कि स्कूल भी चलता है, उसमें 4 शौचालय हैं लेकिन चारों बंद हैं, ताला लगा हुआ है। तो जैसे भी वो उनका अपना सोच है। जो ट्रक ड्राइवर हैं या और जो मजदूर हैं वो स्पष्ट रूप से कहते हैं जो कि अगर शौचालय लगता है या टॉयलेट लगती है तो हम लोग खुले में जाते हैं। क्या निकट भविष्य में पब्लिक टॉयलेट प्रखंड परिसर में बनाने की योजना है तो कब तक? बिल्कुल, हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अभी प्रोविजन वगैरह के लिए देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम लोग ट्राई करेंगे जो है ऑलरेडी उसको फंक्शनल करा लें। एक बाहर में भी टॉयलेट जो आपने देखा होगा, जैसे एंट्री करते हैं हम लोग उसको फंक्शनल कराने का ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि नया बनने में समय लगेगा। जो वर्तमान में है उसको सुचारू रूप से हम लोग बनाए रखें, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हमारा फोकस है कि जो है अभी उसको फंक्शनल करा लें यथाशीघ्र। जी धन्यवाद। उन्होंने बताया कि जल्द ही इस दिशा में वो गंभीर हैं, फंक्शनल करा लेंगे। सभी लोगों से बात हुई, BPRO से अभी तक मेरी बात हुई नहीं है। मैं कोशिश करता हूं कि उनसे भी बात करें, लेकिन वो अब तक उपलब्ध नहीं है। आप अरविंद बाबू नाजिर हैं, रखने के लिए आपको टॉयलेट लगता है कहाँ जाते हैं? टॉयलेट लगता है तो कहाँ जाते हैं? यहाँ पर प्रखंड कार्यालय में ही अचानक नाजिर यहाँ के हैं अरविंद कुमार झा, वो टकरा गए हैं। मैं वही प्रश्न करता हूँ कि यहाँ पर आम लोगों को शौचालय की दिक्कतें हो रही है। आम लोगों के बारे में तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, उसके लिए तो वीडियो साहब बैठे हुए वही बताएंगे। आपको अगर कार्यावधि में टॉयलेट लगता है या पानी पीने की इच्छा होती है तो क्या करते हैं? पानी का व्यवस्था हम किए हुए हैं, क्या अपना खुद से लाते हैं। जी धन्यवाद। और टॉयलेट के लिए पुराना टॉयलेट है उसका उपयोग करते हैं। पुराना टॉयलेट जो यहाँ पर है, जो अन्य कर्मियों ने बताया कि गंदगी से भरा हुआ है, उसी में किसी तरह एन केन प्रकार उपयोग करते हैं। चूंकि वे प्रखंड के नाजिर हैं, ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते हैं। अपने शब्दों को संतुलित करके इन्होंने अपनी बातें कही है। मैं आता हूं, प्रमुख तो नहीं है, प्रमुख के प्रतिनिधि के रूप में उनके पति हैं। मैं उनसे भी जानना चाहता हूं कि कब तक इस दिशा में वो गंभीरता पूर्वक बात करेंगे। हमारे सामने प्रमुख गौरी देवी जी अभी नहीं हैं, उनके प्रतिनिधि हैं जो उनके काम को देखते हैं, उनके पति हैं। क्या नाम सर आपका हुआ? रामकृपाल यादव। रामकृपाल जी, आप तो कार्य में अपनी पत्नी के साथ और प्रखंड के विभिन्न कामों के दौरान प्रखंड पहुंचते रहते हैं। आपको यहाँ पर अगर टॉयलेट महसूस हो तो क्या करते हैं? टॉयलेट तो बहुत जरूरी है, टॉयलेट आते हैं पैसा तो बनवाएंगे। उम्मीद करते हैं कब तक ये समस्या खत्म? फरवरी में खत्म हो जाएगा। और पेयजल? वो भी हो जाएगा। अच्छा, एक पब्लिक टॉयलेट बनाएंगे। कितने दिन से आपका कार्यकाल चल रहा है? 6 महीना से। मात्र 6 महीना से ही आप प्रमुख हैं? नहीं, 1 साल से हैं। 1 साल से। कार्यक्रम भी 6 महीना से चल रहा है। अच्छा। तो इस 6 महीने में आपको इस समस्या पर ध्यान इससे पहले गया था? दिए थे, BPRO साहब को बोले थे, BDO साहब को भी बोले थे, बोले कि पैसा आते हैं तो करवा देंगे। DM का निरीक्षण हुआ था, उसमें DM साहब ने भी इस बिंदु को उठाया था, जिसका कई महीना बीत गया। DM एक जवाबदेह पदाधिकारी जिला के होते हैं, जिला के सर्वे सर्वा होते हैं, उनके आने के बाद भी इतना समय लगना क्या कार्य शिथिलता मानी जाएगी आपकी? BPRO साहब को बोले तो एस्टीमेट सब तो बना कर दिए है, प्रशासन नहीं दिया, उसी बार रुके हुए। चलिए, इन्होंने बताया कि फरवरी में शौचालय की समस्या दूर हो जाएगी। मैं भी दिया तले अंधेरे की कहावत जो झंझारपुर प्रखंड में हो रही है उसको चाहता हूं कि जल्दी खत्म हो जाए वो, और फरवरी माह के बाद यहाँ आने वाले आम लोगों को शौचालय की दिक्कत न हो, पेयजल की दिक्कत न हो। ये जो लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान चल रहा है पंचायत और प्रखंड में, वो प्रखंड से चलता है और प्रखंड मुख्यालय ही अंधेरे और गंदगी में न डूबा रहे। इसी शुभकामनाओं के साथ आप देखते रहें बिहार 24 सच से सामना। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कुछ भी कहना हो कमेंट बॉक्स में जरूर कहें।